अस्सलाम वालेकुम एडवेंचरर्स फ्रेंड्स। चीन के तैयार करदा जे-10 तैयारे को फर्स्ट फ्लाइट लिए हुए 27 साल हो गए हैं। इस तैयारे की फर्स्ट फ्लाइट ओवरऑल हिस्ट्री और इसमें ओवर द ईयर्स की जाने वाली तब्दीलियों और वेरिएंट्स पर तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के तैयार करदा जे-10 तैयारे ने फर्स्ट फ्लाइट आज से 27 साल पहले यानी 23 मार्च 1998 को ली। गुज़श्ता 27 बरसों में इस तैयारे में कई तरह की इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। इब्तदाई वर्जन को जे-10A कहा जाता था, ताहम बाद में इसके ड्यूल सीट वर्जन के अलावा एडवांस्ड बी और सी वर्जन भी मुतारिफ कराए गए हैं, जिन पर तफसीलन हम आगे चलकर बात करेंगे। फ्रेंड्स, जे-10 को इब्तदाई तौर पर सिर्फ चाइनीज एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया, ताहम बाद में पाकिस्तान इसका पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बना। अब इस तैयारे के बारे में इतलात है कि इसको मिस्र और सूडान की जानिब से भी अक्वायर करने का मंसूबा है। अब हम इस तैयारे के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी तमाम तर डेवलपमेंट हिस्ट्री, इसके वेपन्स और सिस्टम्स के अलावा इसके तमाम तर वेरिएंट्स को तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं। बदलते जंगी तकाज़ों और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की वजह से दुनिया के तमाम तैयारा साज ममालिक अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड करते आ रहे हैं। इस सिलसिले में F-15, F-16, यूरो फाइटर टाइफून, JF-17 थंडर और ग्रिपेन तैयारों के अलावा जे-10 की मिसाल काबिल जिक्र है। इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आपको ये अंदाज़ा होगा कि जे-10 में कितनी एडवांसमेंट आ चुकी हैं, बल्कि इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इसके बेस वर्जन को पाक फिजाइया की तरफ से क्यों रिजेक्ट और सी वर्जन को क्यों खरीदा गया है। आखिर अब तक इस एयरक्राफ्ट में क्या चेंजेस आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि इसके लिए आपको वीडियो शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगी। जे-10 एक मल्टी रोल सिंगल इंजन फाइटर जेट है, जिसको चैंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन और 611 इंस्टीट्यूट ने मिलकर डेवलप किया है। इसको चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के तौर पर मुंतखब किया गया। इससे सर्विस में मौजूद ऑब्सलीट जे-7 और Q-5 तैयारों को रिप्लेस किया जाना था। इसका नोज S-227 की तरह दिखता है, जबकि रेक्टेंगुलर एयर इनटेक इस पर मौजूद है। बेस वर्जन पर AL-31F प्रेसियन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस पर लार्ज वर्टिकल फिन प्लस F-16 स्टाइल वर्टिकल स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसको हाई एंगल ऑफ अटैक के दौरान बेहतर स्टेबिलिटी फराहम करता है। इसका फ्यूजलाज इसराइली लावी से लंबा दिखाई देता है। J-7E के डबल डेल्टा विंग के बरक्स इस पर इन्वर्टेड गल विंग्स यानी अपर इनर पोर्शन कुछ डाउनवर्ड नजर आते हैं। जे-10 प्रोजेक्ट को 1984 में J-9 टेल लेस डेल्टा विंग केनार्ड एयरक्राफ्ट से हासिल होने वाले तजर्बात की बुनियाद पर शुरू किया गया, जिसको 1980 में J-7C प्रोजेक्ट के बदले में कैंसिल कर दिया गया था। जे-10 का इब्तदाई मॉडल मिराज 2000 के स्टाइल की इनटेक इस्तेमाल करता था, जिसमें बेहतर हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए सेंटर शॉक कोन का इस्तेमाल किया गया, जबकि लावी स्टाइल का टेल सेक्शन था, जिसको लेकर यह कहा जाता है कि जे-10 का इसराइली कैंसर फाइटर प्रोजेक्ट लावी से कोई कनेक्शन है। हालांकि दोनों चाइनीज और इसराइली इसका इनकार कर चुके हैं। जे-10 की डेवलपमेंट बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रही। एक फुल स्केल मोकअप 1991 में तैयार किया गया। फर्स्ट प्रोटोटाइप को 1996 में मकामी WS-10A टर्बोफैन इंजन से पावर्ड करके फ्लाई करने का मंसूबा बनाया गया। ताहम इस मकामी इंजन की डेवलपमेंट को शदीद मुश्किलात का सामना रहा, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के रेयर फ्यूजलाज और इंजन इनटेक को रीडिज़ाइन करना पड़ा, ताकि WS-10 के मुतबादिल AL-31FN को अकोमोडेट किया जा सके। लिहाजा 15 माह की ताखीर के बाद पहला प्रोटोटाइप जून 1997 में रोल आउट किया गया। इसने 23 मार्च 1998 को फर्स्ट फ्लाइट ली। इब्तदाई तौर पर टोटल 6 प्रोटोटाइप तैयार किए गए, जबकि बाद में 3 मजीद भी बिल्ड किए गए, जिनका मकसद एयरक्राफ्ट को मुख्तलिफ स्टैटिक और फ्लाइट टेस्ट से गुजारना और प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने के तहत ज़रूरियात बताई गई। जे-10 के फ्लाइट टेस्ट 2003 के आखिर में मुकम्मल हुए। जे-10 को गुज़श्ता 18 बरसों की डेवलपमेंट के दौरान बहुत सी तब्दीलियों से गुजारा गया, जिसमें एक मेजर रीडिज़ाइन ने इसे इब्तदाई रिवायती लेआउट से एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर, जबकि अब सेमी स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर में बदल दिया है।
इन चेंजेस की वजूहात के बारे में ये कहा जा सकता है कि इस तैयारे को अब साबका सोवियत इरा के मिग-29 और SU-27 की बजाय अमरीकी F-15 और F-18 का सामना करना पड़ सकता है। नए डिजाइन में एडवांस्ड एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ग्लास कॉकपिट, एक वाइड एंगल हड, दो मोनोक्रोम और एक कलर मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, हेलमेट माउंटेड सिस्टम, ARW9101A, रेडार वार्निंग रिसीवर, टाइप 634 डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम, डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम, मिशन मैनेजमेंट सिस्टम और डिटैचेबल इन फ्लाइट रिफिलिंग प्राग शामिल हैं। J10 के बेस वेरिएंट पर टाइप 1473 रडार का इस्तेमाल किया गया, जिसकी सर्च रेंज 120 किलोमीटर और ये एक वक्त में 4 से 6 टारगेट्स को ट्रैक और 2 को सिमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। ये रडार इसराइली एल्टा M203 पर बेस था, जो कि लावी के लिए बनाया गया था। हाजिर है कि अभी हम J10 के बेस वर्जन की बात कर रहे हैं। इस पर वाइड वैरायटी ऑफ न्यूली डेवलप्ड एयर टू एयर मिसाइल फायर करने की सलाहियत मौजूद थी, जिसमें PL-8 इंफ्रारेड गाइडेड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और मीडियम रेंज PL-12 एक्टिव रेडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल के अलावा टोटल 11 हार्ड पॉइंट्स पर कई एयर टू ग्राउंड वेपन्स के अलावा KDC-01A फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड लेजर डेजिग्नेशन पार्ट कैरी की जा सकती है। बाद में ट्विन रेल मिसाइल लॉन्च पायलट डेवलप किया गया, जिससे PL-12 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल की तादाद 2 से बढ़ाकर 4 करने में मदद मिली। J10 को 127 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले रशियन साख्ता AL-31FN टर्बोफैन इंजन से पावर्ड किया गया, जो कि बुनियादी तौर पर SU-27 और J11 में इस्तेमाल होने वाले AL-31F का मॉडिफाइड वर्जन है। रूस ने इस इंजन की चीन में लोकल प्रोडक्शन की इजाजत चीन को ना दी, जिस पर चीन ने मकामी WS-10 इंजन से J11 सीरीज को पावर किया। कुछ मगरबी दिफाई तजियाकार J10 को F-18 के खिलाफ मनूवरेबिलिटी के तनाजुर में एक सीरियस चैलेंज करार देते हैं। बेस वर्जन का ज्यादा से ज्यादा टेक ऑफ वेट 18,600 किलोग्राम, हाई ऑल्टीट्यूड पर टॉप स्पीड मार्क 2 और सी लेवल पर स्पीड मार्क 1.2 बताई गई है। इसको टेक ऑफ के लिए 400 मीटर डिस्टेंस की जरूरत है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1,100 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग 59,000 फीट या 18,000 मीटर है। J10 के बेस वर्जन के बाद फिर ए वर्जन में इंप्रूव ग्लास कॉकपिट, अपग्रेडेड फायर कंट्रोल रडार जो 4 PL-12 एयर टू एयर मिसाइल फायर कर सकता है, इसका इस्तेमाल किया गया। बाद में इसका ड्यूल सीट वेरिएंट J10S, फिर J10B और फिर J10C मुतारिफ करवाए गए, जिन पर हम आगे चलकर तफसीलन बात करेंगे। याद रहे कि इब्तदाई J10 वर्जन में YJ-83, जिसको C-802 भी कहा जाता है, उसको फायर करने की सलाहियत मौजूद नहीं थी। J10 के तमाम तैयारों को ए वर्जन पर अपग्रेड कर दिया गया, जबकि इसकी प्रोडक्शन 2014 तक जारी रही, जिसको बाद में J10B पर स्विच कर दिया गया। तमाम J10A तैयारों को सितंबर 2018 में मंजर आम पर आने वाली तस्वीर के मुताबिक PL-10 हाई ऑफ बोर साइट एयर टू एयर मिसाइल से लैस कर दिया गया। J10A को पहली मर्तबा इंटरनेशनल मार्केट में फरवरी 2016 को सिंगापुर एयर शो में प्रमोट किया गया। इस एयर शो में FC-20 के नाम से इस तैयारे को पेश किया गया। ताहम एक फॉरेन इंजन और फोर्थ जनरेशन होने की वजह से इसको कोई खातिर खा रिस्पॉन्स ना मिल सका। J10S एक एडवांस ट्रेनर है, जिसमें फ्यूजलाज को थोड़ा स्ट्रेच किया गया है, जबकि बबल कनोपी, जिसको सिंगल पीस के तौर पर ओपन किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया गया है। ये बबल कनोपी रेयर सीट पर बैठे पायलट को 360 डिग्री आउटसाइड व्यू देती है। J10S की डोर्सल स्पाइन इनलार्ज दिखाई देती है, जिसका मकसद दूसरी सीट की वजह से डिस्प्लेस होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स को अकोमोडेट करना है। इस वर्जन की फर्स्ट फ्लाइट 26 दिसंबर 2003 को ली गई। J10S को अगरचे J10 के पायलट्स के ट्रेनर के तौर पर तैयार किया गया था, लेकिन इसके बारे में ये स्पेकुलेट किया गया कि इसको अटैक वर्जन या फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लस एंटी रेडिएशन एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। ताहम हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त J10S, J10B और C के पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अप्रैल 2021 में मंजर-ए-आम पर आने वाली तस्वीर में J10S को चाइनीज एयरफोर्स की फ्लाइट एकेडमी में ट्रांसफर किया गया है। J10 की इम्प्रूव्ड वर्जन J10B ने फर्स्ट फ्लाइट 23 दिसंबर 2008 को ली
और इसको रशियन AL-31FN से पावर्ड किया गया। इस वर्जन में की गई इंप्रूवमेंट्स में डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट में बम का एडिशन, जिससे ना सिर्फ वजन कम हुआ बल्कि इससे इसकी RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन में कमी आई। इस तरह का डिजाइन इससे पहले JF-17 में भी टेस्ट किया गया। बी वर्जन में कनोपी के सामने मकामी तैयार करदा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की तनसीब, एक वाइट इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रॉब लाइट को एयरक्राफ्ट की नोज की स्टारबोर्ड साइड पर नस्ब किया गया। बी वर्जन में JF-17 स्टाइल ग्लास कॉकपिट, जिसमें वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड्स अप डिस्प्ले और 3 लार्ज कलर मल्टीफंक्शन डिस्प्ले मौजूद हैं। नई IRST की बदौलत J-10B को दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को पैसिव डिटेक्शन की सलाहियत हासिल हुई है, जो इसको दौरान जंग निस्बतन ज्यादा स्टेल्थी बनाती है। बी वर्जन में नया फायर कंट्रोल रडार नस्ब किया गया है, जो कि एक एक्स बैंड पीसा रडार है और इसको चीन की 607 इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। ये रडार 10 टारगेट्स को एक वक्त में ट्रैक और 4 को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। ये रडार अपनी नोयत का पहला चाइनीज रडार था, जिसको चाइनीज एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किया गया। इस रडार की बदौलत J-10B को स्ट्रॉन्गर मल्टी टारगेट इंगेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटरमेयर सलाहियत हासिल हुई। बी वर्जन के बारे में इब्तदाई तौर पर AESA रडार का फैसला किया गया था, जिसको 14th इंस्टीट्यूट तैयार कर रही थी। ताहम एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन के वक्त ये रडार रेडी नहीं था, जिसकी वजह से पहले बयान किया गया रडार बी वर्जन में इस्तेमाल किया गया। एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेयर एंटेना कैनार्ड की फ्रंट पर बी वर्जन के प्रोटोटाइप 1035 पर देखा गया था। बी वर्जन में वर्टिकल फिन की टिप को रीडिजाइन किया गया था, जिसके लॉन्ग कंपार्टमेंट में कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेयर हाउस की गई है और ये फ्रेंच मेराड 2000 से मुवासलत रखती है। इसके अलावा रेयर फेसिंग मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर को पैराशूट बूम के नीचे देखा जा सकता है। अलबत्ता बी वर्जन के कुछ इब्तदाई यूनिट्स में ऐसा नहीं था। वाज़ेह है कि इसी किस्म के मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को थंडर पर भी टेस्ट किया गया था। J-10 के बी वर्जन पर रैम यानी रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल, इंजन इनलेट और विंग लीडिंग एजेस पर RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने की भी इतलात है। बी वर्जन में ये तमाम तरह की इंप्रूवमेंट से पता चलता है कि इसको न्यू जनरेशन के इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इक्विप किया गया है, जो हाई स्पीड डाटा बस से कनेक्टेड है। इससे इस एयरक्राफ्ट का मिशन भी एयर सुपीरियरिटी से मल्टी रोल क्लोज एयर सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट में बदल दिया गया। J-10B एयर सुपीरियरिटी मिशन में नॉर्मली 6 एयर टू एयर मिसाइल, जिनमें 4 PL-12 और 2 PL-8 या PL-10 शामिल हैं, वो कैरी कर सकता है। वाज़ेह है कि 4 PL-12 ड्यूल मिसाइल लॉन्च रेल्स पर कैरी किए जाते हैं। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि बी वर्जन PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है या नहीं। क्लोज एयर सपोर्ट मिशन में ये 2 AGM-88A एयर टू ग्राउंड मिसाइल या फिर 2 G500 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स या 2 नए G500B 500 किलोग्राम वजनी LGBs कैरी कर सकता है। 2 YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रोल में कैरी किए जा सकते हैं। बी वर्जन पर लेजर डेजिग्नेटर पार्ट KDC-01A और KRKL 700A इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेयर इंजन इंगलेट के नीचे कैरी की जा सकती हैं, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियत को इनहेंस करती हैं। J-10B को ओवरऑल अमेरिकन F-16 ब्लॉक 50 के हमपला करार दिया जाता है। मकामी WS-10B टर्बोफैन इंजन को प्रोटोटाइप 1035 पर 2011 में टेस्ट किया गया था। मार्च 2013 में प्रोटोटाइप 1031 पर इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेयर एंटेना कैनार्ड 4 प्लेन पर इंस्टॉल है, जो इससे पहले 1035 पर नस्ब किया गया था। J-10B की सीरियल प्रोडक्शन 2013 में आखिरकार स्टार्ट हुई। J-10B की डिलीवरीज 2014 में शुरू हुई। इसी असना में इसके अपग्रेडेड वेरिएंट J-10C विद AESA रडार की डेवलपमेंट शुरू कर दी गई, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। सितंबर 2015 में मंजर-ए-आम पर आने वाली तस्वीर में बैच 1 के J-10B तैयारों के 2 यूनिट्स को मकामी WS-10B इंजन से पावर्ड किया गया, जिससे ये अखज़ किया गया कि ये इंजन अब J-10C के रिमेनिंग बैचेस को पावर करने के लिए तैयार है। J-10B को ऑफिशियली यूआई एयर शो 2016 के मौके पर अनवील किया गया, जिसमें ये ड्यूल PL-12 मिसाइल लॉन्च रेल्स पर कैरी किए हुए था। दिसंबर 2017 में J-10B प्रोटोटाइप 1034 पर WS-10B टर्बोफैन इंजन को टेस्ट किया गया, जो स्टेल्थ TVC यानी थ्रस्ट वेक्टिंग कंट्रोल नोजल से इक्विप था।
जून 2013 में अफवाहें मंजरेआम पर आने लगी कि एक फुल स्टैंडर्ड मॉडल यानी JTC अंडर डेवलपमेंट है, जिस पर फिफ्थ जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कि AESA रडार, इम्प्रूव कॉकपिट का इजाफा किया जाएगा। JTC ने फर्स्ट फ्लाइट 31 दिसंबर 2013 को ली, जबकि इसको रशियन साख्ता AL-31F सीरीज के ब्लॉक 3 इंजन से इक्विप किया गया। JTC को ऑफिशियली पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 90th एनिवर्सरी परेड में अगस्त 2017 को अनवील किया गया था। नवंबर 2017 में मंजर आम पर आने वाली इमेजेस में J-10C पर S-740 मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स को इंजन एयर इनटेक के दोनों अतराफ और वर्टिकल फिन की टिप पर देखा गया था, जिसको नए J-10C के लिए तैयार किया गया। जुलाई 2019 में मंजर आम पर आने वाली मालूमात के मुताबिक J-10C को WS-10B मकामी टर्बोफैन इंजन से पावर्ड कर दिया गया और ये बैच 4 के एयरक्राफ्ट पर इस्तेमाल किया गया। ताहम इस पर TVC नोजल का इस्तेमाल नहीं हुआ। बाद में दिसंबर 2019 और जून 2021 की रिपोर्ट्स के मुताबिक J-10C के बैच 5 और 6 को WS-10B से पावर्ड करके इसकी प्रोडक्शन जारी थी। J-10C के पायलट्स अमरीकी साख्ता जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम की तरह के नए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी बदौलत PL-10 एयर टू एयर मिसाइल की हॉब्स यानी हाई ऑफ बोर साइड सलाहियत को ऑप्टिमम लेवल पर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। J-10C के वेपन्स की बात करें तो इस पर एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में 4 लेटेस्ट PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल या फिर 4 ही PL-12 के अलावा 2 PL-10 हाई ऑफ पोर साइड मिसाइल को कैरी करने की सलाहियत मौजूद है। एयर टू ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन में J-10C को सुपरसोनिक रैमजेट पावर्ड YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल से लैस किया जा सकता है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर बताई गई है। JG-500 लेजर गाइडेड बॉम्ब J-10C एंटीशिप रोल में KD-88A को फायर कर सकता है। इसकी रेंज 180 किलोमीटर है, जबकि इस मिसाइल के ए वर्जन में इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये रेंज और साइज के एतबार से YJ-83 की तरह ही लगता है। इसके नए लॉन्ग रेंज KD-88C वर्जन के बारे में इतलात हैं कि ये चाइनीज एयरफोर्स की सर्विस में शामिल हो गया है। एंटीशिप में दूसरा मिसाइल YJ-83K है, जो 180 किलोमीटर रेंज रखता है। इस मिसाइल के भी दो नए लॉन्ग रेंज वर्जन विद न्यू सीकर और बेहतर एंटी जैमिंग सलाहियत के साथ चाइनीज एयरफोर्स में शामिल किए जा चुके हैं। नए वर्जन की रेंज 290 किलोमीटर बताई जाती है। J-10C इन मिसाइल्स के अलावा दो पार्ट्स KL-700A इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर और KJ-DC-01A लेजर डेजिग्नेशन पार्ट को इंजन एयर इनटेक के नीचे कैरी कर सकता है। फ्रेंड्स, J-10C के इब्तदाई बैच प्रोटेक्शन यूनिट्स को रशियन इंजन से पावर्ड किया गया था, जो 27,500 पाउंड यानी 122 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। ताहम कुछ सोर्सेज ने J-10C प्लस वर्जन की थ्रस्ट 127 किलो न्यूटन भी कोट की है। बाद के बैच प्रोटेक्शन यूनिट्स को चीन के मकामी WS-10B इंजन से पावर्ड किया गया है, जो इसको 31,000 पाउंड यानी 137.8 किलो न्यूटन थ्रस्ट फ्राहम करता है। गो के पहले ही रशियन इंजन से इस एयरक्राफ्ट की थ्रस्ट टू वेट रेशो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की लीग में बहुत बेहतर है, लेकिन WS-10B इंजन से ये थ्रस्ट टू वेट रेशो और भी बेहतर हो जाती है। इसके साथ साथ ये इंजन यकीनी तौर पर इसके रडार समेत दीगर सिस्टम्स को ऑप्टिमम लेवल पर यूज करने में पावर फराहम करने की भरपूर सलाहियत रखता है। याद रहे कि मार्च 2021 में सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक WS-10B इंजन से चीन के हैवी ट्विन इंजन J-16 एयरक्राफ्ट को पावर्ड किया गया था, जो इस इंजन की सलाहियत और चाइनीज एयरफोर्स के इस पर एतमाद की अक्कासी करता है। J-10C पर नैनजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का KLJ-X एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार नस्ब है। इस रडार पर 1200 ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात ऐड करता चलूं कि थंडर ब्लॉक 3 के रडार पर 1000 TRM, जबकि रफाल के RBE-2 रडार पर 838 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स मौजूद हैं। ताहम J-10C के रडार पर इससे ज्यादा तफसीलात दस्तयाब नहीं है। नवंबर 2021 में जारी होने वाली गैर सरकारी गैर हतमी रिपोर्ट्स के मुताबिक J-10D का प्रोटोटाइप चाइनीज कंपनी ने तैयार कर लिया है और इसके बारे में तवक्कुआत हैं कि ये 2022 में फर्स्ट फ्लाइट लेगा, लेकिन ख्याल रहे कि इंफॉर्मेशन गैर हतमी और गैर मुसद्दका जराए से सामने आई है।
गो के J10 का बी और सी वर्जन देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इस सेगमेंट को सुनने के बाद आप दोनों बी और सी वर्जन को बज़ाहिर देखकर पहचान सकेंगे। J10 बी और सी में बुनियादी तौर पर 3 फ़र्क हैं, जिसमें एक इंटरनल और 2 एक्सटर्नल हैं। पहला तो ये कि सी वर्जन में एईएसए रडार का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बी वर्जन को भी अब इस पर अपग्रेड कर दिए जाने की इतलात है। J10C पर एक एक्स्ट्रा डेटा लिंक एंटेना मौजूद है, जिसको स्पाइन पर वर्टिकल फिन के पास देखा जा सकता है। यह एंटेना गालबन PL-15 एयर टू एयर मिसाइल की मिड कोर्स अपडेट के लिए इस्तेमाल होता है। J10C पर बजाय दूसरा मेजर फर्क इसके पैराशूट बूम के नीचे रेयर फेसिंग मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की बजाय इस पर S740 मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम इंजन एयर इनटेक के दोनों एतराफ और वर्टिकल फिन की टिप पर देखने को मिलता है। लिहाजा आप दोनों वर्जन को देखकर फ्रंट पर इंजन इनटेक के दोनों एतराफ मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और 3 एंटेना देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये J10C है। जबकि बी वर्जन की स्पाइन पर 2 एंटेना और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम टेल सेक्शन पर देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो J10C अक्वायर किए हैं वो चाइनीज मकामी इंजन WS-10B से पावर्ड है। लिहाजा एक तो इसमें कोई रशियन स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होंगी, जबकि ये पावर के एतबार से भी रशियन इंजन से बेहतर बताया जाता है। फिर पाकिस्तान इस इंजन की ओवरहॉल और रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी चीन की मदद से जल्द कायम करने की पोजीशन में होगा। ऑल इन ऑल J10C थंडर ब्लॉक 3 से बेहतर रडार, ज्यादा पावरफुल इंजन और मीडियम वेट एयरक्राफ्ट होने की वजह से बेहतर रेंज और बेहतर वेपन पेलोड कैरी कर सकता है, जबकि इसके साथ आने वाले वेपन पैकेज भी ब्लॉक 3 से बेहतर मालूम होते हैं। फ्यूचर के अंडर डेवलपमेंट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी J10C पर इंटीग्रेशन और एक्विजिशन के नुक्ता नज़र से आसानी से दस्तयाब और काबिल इस्तेमाल होंगे। एन मुमकिन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को ज्यादा तादाद में चीन से अक्वायर करे और स्पेशल केस सिनेरियो में TOT के तहत इसकी मकामी सतह पर तैयारी के चांसेस भी मौजूद हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपको J10 एयरक्राफ्ट को फर्स्ट फ्लाइट लिए हुए 27 साल मुकम्मल होने की तमाम तर तफसीलात और इसके तमाम वेरिएंट्स के अलावा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।